नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में कांग्रेस का आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहा है और जिस तरह से आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दिल्ली में बिठाया था और ये दावा किया गया था कि अब दोनों ठीक हो गए हैं, मनमुटाव दूर हो गया है, मिलकर के काम करेंगे। राहुल गांधी के विदेश यात्रा के जाने के पहले ही ये चीजें क्लियर हो गई थी कि इसमें कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात जो कही गई थी कि सचिन पायलट को बना देंगे, उसको अशोक गहलोत ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष ये सचिन अगर बनता है तो मैं इसका विरोध करूंगा। मामला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि असल में मुद्दा यह है कि अब चुनाव तो सर पे है और ऐसे में यदि सचिन पायलट को अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट अध्यक्ष बन जाते हैं प्रदेश के, तो सचिन पायलट अपने ही लोगों को टिकट बांटेंगे, अशोक गहलोत के खेमे के लोगों को टिकट कम मिलेगा और इसके कारण से अशोक गहलोत साइड हो सकते हैं। और यह अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव के टाइम पे जब टिकटों के बंटवारे का नंबर आया है, ऐसे में ये कमान सचिन पायलट के हाथ में चली जाए, क्योंकि पार्टी का जो टिकट बंटवारा है वो अध्यक्ष के हाथ में होता है। और इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आई है सचिन पायलट के बारे में कि भाई मैं तो अध्यक्ष इसको बनने नहीं दूंगा, इसके बाद तो अब सचिन पायलट के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो अब ये सचिन पायलट ने कहा है कि मैं तो जो है देख रहा हूं, अल्टीमेटम है। अब वो अल्टीमेटम इन्होंने दिया था, 31 मई को अल्टीमेटम पूरा हो गया, बनाया तो गया नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो भाई 11 जून का दिन डिक्लेयर करा है। सचिन पायलट ने कहा है 11 जून को मैं कुछ बड़ी घोषणा करूंगा। तो आपको बता दूं, मैं तो पहले ही बता चुका हूं, आप मेरी वीडियो देखें, अगर लगातार देखते हैं तो मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में मेरे हिसाब से तो नहीं जाएंगे। केवल एक बात है, उनकी पत्नी, क्योंकि वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी है और इस वजह से वो वहां नहीं जाएंगे। हाँ, अगर पत्नी को, सचिन पायलट को ये समझ में आ जाए कि लंबी पारी का अगर आपको खिलाड़ी बनना है, इस देश की पॉजिटिव राजनीति यदि करनी है, यदि आपको सत्ता के साथ, पावर के साथ इस देश में राजनीति करनी है, तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी से बेटर कोई और पार्टी है नहीं। लेकिन अगर आपका कोई घरेलू मसला है और पार्टी में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है परिवार की तरफ से, ससुर की तरफ से, या कोई और आपकी बात आती है, तब मैं तो यही कह रहा हूं कि सचिन पायलट का जो मेरा अनुमान है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। इसके लिए सचिन पायलट अपना सर्वे भी करा रहे हैं और उस सर्वे के लिए इन्होंने पीके जो है, प्रशांत किशोर, उनको हायर किया है, ऐसा खबरें आ रही हैं। और उनकी जो कंपनी है उसको जो है, ये चुनावी मैनेजमेंट कंपनी जो है आईपैक, इसको ये काम दिया है कि वो एक सर्वे करके बताए कि यदि वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो क्या होगा, भाजपा में जाते हैं तो क्या होगा। अब ज्यादातर सूत्रों का तो यही कहना है कि सचिन पायलट ने तय कर लिया कि वो अपनी पार्टी अलग बनाएंगे और अपनी पार्टी अलग बनाएंगे। उसके पीछे के दो रीजन है। एक तो कांग्रेस से, अब आप समझिए जिस तरह से उनको बार बार अपमानित होना पड़ा है, उनको एक फोन जाता था, वो दिल्ली दौड़ते थे, वहां प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी उनको समझा के कान में मंत्र फूंक के भेज देते थे, जाओ हम करेंगे समस्या का समाधान। 5 साल ऐसे ही गोली देते देते गुजार दिए। पार्टी आला कमान जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं, वो आला कमान ने सुना ही नहीं, क्योंकि उनको अशोक जो गहलोत हैं उन पर ज्यादा भरोसा है, सोनिया गांधी के खासम खास, राहुल गांधी के भी भरोसे के। उनको लगता है भाई ये जो कहेगा ये तो बढ़िया है। भाई कहते हैं ना, दूध देती गाय उसकी लोग लात भी सहते हैं, ये पुरानी कहावत है गांव की। तो अशोक गहलोत जो है वो सोनिया गांधी के लिए दूध देती गाय है, उसको साइड कभी नहीं करेंगे वो। सचिन पायलट अपमानित इतना कर दिया गया, उन्हें तो गद्दार तक कह दिया गया। ये तो सचिन पायलट है, इनके पिता होते वो इतना देर ना लगाते। भाई सचिन पायलट के अंदर मैं देखता हूं कि शराफत ज्यादा है, गुजर वाली बात ज्यादा नहीं है। अगर गुजर वाली बात होती तो गुजर कम्युनिटी तो या तो इधर या तो इधर, सीधा चलने वाले आदमी है, लेफ्ट या तो राइट, टावा टूवी नहीं, सीधा मुंह पे बोलते हैं जो बोलना है, खरा।
लेकिन ये पढ़े लिखे हैं, विदेश विदेश में पढ़ के आए हैं, जरा सभ्यता में रहते हैं, जी हाँ जी वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं। जो आला कमान कहेगा जी वही मान लेंगे, जो पार्टी की मैडम कहेंगी वही मान लेंगे। और इन कांग्रेसियों को ये लग गया कि सचिन पायलट को तो कान पकड़ के हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करते रहे। पिताजी कांग्रेस में थे इसीलिए बेटा कांग्रेस में है, विदेश पढ़ के आया है, ज्यादा पता नहीं है, ऊपर से ससुर ऐसे हो गए माशाअल्लाह। तो कांग्रेस को एक मुगालता है बहुत बड़ा कि ये सचिन पायलट तो उनका क्या नुकसान कर पाएगा, क्योंकि कई बार गुटबंदी जब हुई है तो उनको लगता है कि 5, 7, 10 विधायक इनके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़कर गया और अपनी अलग पार्टी बनाई तो जो गुर्जर कम्युनिटी एक सचिन पायलट के नाम पर एक मुश्त उनको वोट दे रही थी वो उनके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि गुर्जर नेताओं में गिनती के ऐसे नेता हैं जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। राजेश पायलट जी की राजनीति लोगों ने देखी है। गुर्जरों के अलावा त्यागी हो गए, ब्राह्मण हो गए, वो सभी जातियों का समर्थन उनको प्राप्त था क्योंकि उन्होंने समाज की सेवाएं की है। लेकिन आज गुर्जर कम्युनिटी में अगर नेताओं की गिनती करते हैं तो मेरा जो क्षेत्र है साहिबाबाद में, मैं वहाँ देखता हूँ मदन भैया का नाम है। बेशक गुर्जर कम्युनिटी कहीं भी हो उनका मान सम्मान करती है, बेशक वो किसी भी पार्टी में रहे ना रहे, निर्दलीय रहे, लेकिन मान रखते हैं उनका। इसी तरह सचिन पायलट है, वो किसी पार्टी में रहे या ना रहे, इंडिविजुअल पार्टी रहे, निर्दलीय रहे, कम्युनिटी में उनका और युवाओं में खास तौर पे गुर्जर युवा जो हैं उनमें सम्मान है। तो ये जो सम्मान है, अब वो पार्टी से लोग ध्यान नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर हैं उनको देखिए आप, गुर्जर कम्युनिटी के लोग उनसे इसलिए जुड़ते हैं वो भाजपा में है इसलिए नहीं, भाई वो एक उनका अंदर एक यूनिटी है। तो ये जो है क्षेत्र के हिसाब से जो नेता जहां है उसके पीछे लोग कम्युनिटी के लोग जुड़ते हैं उनके काम को देखकर। तो सचिन पायलट युवा भी है, सचिन पायलट गुर्जर भी है। और राजस्थान में जब चुनाव हुए थे उस समय युवाओं को और खास तौर पे गुर्जरों को ये लग रहा था कि भैया ये सचिन पायलट ही सीएम बनेगा, ऐसा लोगों को लगता था और इसलिए युवा वोट बहुत ज्यादा इनके साथ में आया। लेकिन चुनाव में जीतने के बाद सरकार बन गई, सरकार बनने का जब टाइम आया तो सचिन पायलट को साइड कर दिया कि भैया हम तो तुमको डिप्टी बनाएंगे। अब डिप्टी सीएम में भी वो तो विश्वास कर रहे थे, ठीक है भाई मुझे डिप्टी सीएम बना दिया, पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, चलिए मान सम्मान दे दो। लेकिन हुआ ये कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी सचिन पायलट कोई भी फाइल साइन करते थे, अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं थे। कोई भी टेंडर जारी करना है, कोई बात जारी करनी है, किसी का ट्रांसफर करना है, अधिकारियों को निर्देश थे अशोक गहलोत के कि भाई सचिन पायलट के कहने से कोई काम नहीं करना, जो भी है मैं करूंगा। तो ये कंप्लेंट दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में इसकी सुनवाई होती नहीं थी, बस गोली दे के भेज दिया जाता था। तो फिर सचिन पायलट ने कहा भाई ऐसा डिप्टी सीएम बनने का ही क्या फायदा कि मैं अपने लोगों के काम ना करा पाऊं, जिन लोगों से चुनाव में वादे किए थे वो वादे पूरे ना करा पाऊं। और इसलिए उन्होंने तय किया था कि भाई चलो ठीक है, इससे तो कुछ अलग होते हैं। तब आपने सुना ही होगा कि गुटबंदी हो गई, बाड़ाबंदी हो गई, सचिन पायलट के साथ इतने विधायक। अब वो अदल बदल करने का विचार चला था। सचिन पायलट का विचार ये था कि चलिए देखते हैं भाई सीएम मैं ही बन जाऊं, बहुत सारे लोग कह रहे थे। लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि भाई सचिन पायलट फिर भी राजनीति में बच्चा है और अशोक गहलोत पुराने घाघ हैं, तो उसके कारण से उनकी पकड़ भी है। और जो पोस्ट पे रहता है कुर्सी पे उसकी ताकत अलग ही रहती है, शासन प्रशासन और पीछे से पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार। तो गांधी परिवार ने हमेशा पक्ष लिया अशोक गहलोत का और सचिन पायलट को केवल प्रयोग कर लिया, उसके बाद बात खत्म। तो सचिन पायलट के पास इस समय दो रास्ते हैं, भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं या तो अपनी पार्टी अलग बना सकते हैं। मेरे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ज्यादातर यही संभावना है कि सचिन पायलट अपनी पार्टी अलग बनाएंगे और वो विचारधारा उनकी इसलिए कि अपनी पार्टी अलग बनाकर लड़ेंगे अपने तरीके से कम कांग्रेस को तो नुकसान ही पहुंचाएंगे। जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो ये आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत भरा होगा। एक तरफ सचिन पायलट का कैंडिडेट खड़ा होगा, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता के सामने खड़ा होगा और बीजेपी खड़ी होगी, तो फायदा किसका? बीजेपी का। कांग्रेस की वोट काटेंगे, अपना कैंडिडेट ये जिता पाएंगे
भारतीय जनता पार्टी से अगर गठबंधन कर लेते हैं अपनी पार्टी अलग बनाकर, तो निश्चित जानिए कि कुछ तो विधायक इनके इतने आ ही जाएंगे और मंत्रालय भी मिल ही जाएगा। तो इसी योजना पर सचिन पायलट काम कर रहे हैं। अब जो चुनाव है इसमें ये जो 5 साल का नाटक नौटंकी कांग्रेस ने किया है और जो 5 साल सचिन पायलट को अपमानित किया है, इसका बदला गुर्जर कम्युनिटी जरूर वोट का बटन दबाकर सचिन पायलट की पार्टी को अलग करके अपनी ताकत दिखाएगी। कांग्रेस को भी समझ में आ जाएगा कि आपने पंगा लिया तो किससे लिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।